औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमईन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है मालिक पाक, जो मोमिनीन यहाँ पर मौजूद हैं, मालिक आप सब की दीनी और दुनियावी नेक हाजात को पूरा फरमाए। यकीनन इन हालात में आपका यहाँ मौजूद होना ये एक मोजज़ा है, और ये मोजज़ा मेरे मालिक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलायत है, जो आपके दिलों में करवटें ले रही है। इन हालात में कभी कोई किसी के नाम पे जमा नहीं हो सकता। ये ताकत नाम अली में है, नाम हुसैन में है कि आप यहाँ मौजूद हैं। कायनात को यही हसद है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमा रहा है, अम यहसदून अन्नासा अला मा आतमुल्लाह मिन फज़लिही। कुछ लोग हसद करते हैं हमारे ख़ास बंदों से उन फ़ज़ाइल की वजह से जो हमने उन्हें अता किए हैं। हसद इतना है मेरे पीर अली का, खुदा की कसम, आज भी मेरे मौला कायनात के ज़हूर के मुकाम पर जो अली के आने की निशानी है, हसद की वजह से मुसलमान उसे मुसलसल छुपाने की कोशिश करते हैं। कभी उस दरार में सीमेंट भर देते हैं, कभी लोहा भर देते हैं, अब सिक्का भरा हुआ है। मैं चार मिसरे कहना चाहूँगा कि मेरे वली की विलायत से जो भी जलता है, हराम दूध की तासीर पे वो पलता है। पता नहीं आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, या बारिश के हालात से मजबूर हैं, लेकिन मैं मिसरे मुकम्मल करना चाहता हूँ। मेरे वली की विलायत से जो भी जलता है, हराम दूध की तासीर पे वो पलता है। और बता रहा है ये सिक्का दीवार काबा का, खुदा के घर में भी सिक्का अली का चलता। हैदरी देखे भाई, कुछ लोग नारे में शामिल हुए हैं, कुछ लोग नारे में शामिल नहीं हुए। हैदरी पढ़ना मैंने 10 मिनट ही है, आपके पास पहली पहली हाजिरी है। अगर आप खुशी से सुन लेंगे तब भी 10 मिनट ही पढ़ना है, अगर नहीं सुन पाएंगे तो तब भी 10 मिनट ही पढ़ना है। बहरहाल बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे मौला कायनात की जो विलायत है, ये जो इसमें पाक है, ये ऐसा नहीं है कि 4 बंदे नारा मार दें, 2-3 मारे ही ना। हाँ देखिए कि भाई बात ये है, एक होता है फर्ज, जैसे नमाज है, हर एक ने अपनी पढ़नी है। मैं ये नहीं कह सकता भाई आप मेरी जगह जोहर की नमाज पढ़ दें, लेकिन एक होता है फर्ज कफाया, जैसे नमाज जनाजा है। मोहल्ले में फौतगी होगी, फर्ज सब पे है, लेकिन चंद लोग पढ़ दें, सबका फर्ज अदा हो जाता, ये फर्ज कफाया है। लेकिन खुदा की कसम, इस मिंबर पे इतनी ज़ियारतें पढ़ी, इन सारी ज़ियारतों को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने किताब में पढ़ा है कि आदम आदमियत को लेकर जन्नत के दरवाजे पे हाजिर होंगे।
पूरी से मतलब कितनी देर? 40 मिनट पढ़े, ये सुन लेंगे 40 मिनट। आदम आदमियत को लेके मैदान माशर में हाजिर होंगे, हिसाब किताब हो चुका, जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा बंद है, सर उठा के आदम देखेगा, आवाज कुदरत आएगी, आदम हिसाब किताब चाहे हो चुका, जन्नत की कुंजी कल भी वही थी, आज भी वही है, तुझे कहना पड़ेगा या अली। आदम या अली कहेगा, दरवाजा खुल जाएगा, आदम अंदर जाएगा, शीश पीछे ही पीछे आ रहा होगा, दरवाजा खुल गया, मैं भी चला जाऊं, अभी पहला कदम आगे बढ़ाएगा, दरवाजा फिर बंद हो जाएगा, शीश सर उठा के गया, पाक परवरदिगार अभी तो कुंजी लगी थी, दरवाजा खुला था, फिर बंद क्यों हो गया? पाक परवरदिगार कहेगा, शीश ये नमाज जनाजा नहीं है, नमाज इश्क अली है, हर एक को अपना अपना कहना है या अली। हैदरी हैदरी। तो बोला मैं तो 10 मिनट के लिए आया था, ज़ियारत की तैयारी की वजह से मुझे उन्होंने कहा कि थोड़ा और पढ़ें। हैदरी, हाँ, वरना आपके चेहरों की ज़ियारत मैंने कर ली, मुझे और क्या चाहिए? खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत मोमिनीन की नबी का फरमान है, मोमिन के चेहरे की ज़ियारत काबे की ज़ियारत से अफजल। तो जो हाथ है या नहीं सकता? हाँ, मैंने क्या अर्ज किया? अजीज़ा ने मोहतरम, इनको हसद है मेरे मौला अली के फजाइल से। ये कुत्ते हैं बेशक, हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं। किबला की बात सुन के मैं अर्ज करूं कि इस माहौल में इस जज्बे को देखकर यकीन माने मेरे दिल को वो सुकून मिल रहा है कि मुझे लग रहा है मैं जन्नत में आ गया हूं। हाँ, बल्कि मैं लफ्ज बदल दूं, जन्नत में नहीं हूं, यह मकाम मुझसे भी अफजल है। मेरे पास कुरान की दलील है, कुरान में लिखा है असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। उस जन्नत में कुत्ते जाते हैं जहां जिक्र अली हो, वहां कुत्ते नहीं आते। जी आप हैदरी, आप जी या रसूल अल्लाह हैदरी। हाँ, इन्हें हसद है, इन्हें हसद है मेरे पीर अली के फजाइल से। हाँ, अम याहसदून अन्नासा अला मा आतमुल्लाह मन फज़ले फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व अतैनाहुम मुल्कन अज़ीम फ़मिनहुम मन आमन बिही फ़मिनहुम मन सद्दा अन्हु व कफ़ा जहन्नम सही। अल्लाह पाक कहता, कुछ लोग इनके फजाइल पर ईमान लाए हैं और कुछ लोग इनके फजाइल का इनकार कर बैठे हैं। केवल अगला जुमला बड़ा खतरनाक है, अगर आप तवज्जो फरमाएं। अल्लाह कहता है, और इनके फजाइल के इनकार की वजह से ये लोग जहन्नुम में जाएंगे। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम में जाने की वजह बयान कर दी है। अल्लाह पाक कहता है, जन्नत और जहन्नुम में कोई इसलिए नहीं जा रहा, कोई जहन्नुम में इसलिए नहीं जाएगा कि उसने 5 नमाजें नहीं पढ़ी थी, एक दिन 4 पढ़ी थी, या उसने फलां दिन रोजे नहीं रखे थे फलां महीने में। अल्लाह कहता है, जहन्नुम में सिर्फ वही बंदा जाएगा जो इनके फजाइल का मुनकिर होगा। हैदरी, जहन्नुम में जाने की वजह बस एक है, मेरे पीर अली के फजाइल का इनकार। अपना पराया मिलके अली की फजीलत पे पर्दे डाल रहा है। खुदा की कसम, कुछ भूल जाना, ये नाम अली ना भूलना,
मेरे मौला कायनात का फरमान है, जो मेरी विलायत का इकरार करके मरता है, दाएं तरफ पीर अली का तख्त लगता, फरिश्ता आके सवाल पूछता, मन रब्बों का, मन रसूलों का, मन इमामों का। मोमिन जवाब नहीं देता। फरिश्ता मुड़ के पीर अली से कहता, या अली तेरा मोमिन जवाब नहीं दे रहा। मेरा पीर अली कहता, तमाम जिंदगी मेरी विलायत के इकरार की वजह से टके टके के मलवानों को जवाब देता रहा है। अब सवाल तू पूछ, जवाब अली देगा। आप जी आप सलामत रहे, आप जी आप सलामत रहे। इन हालात में आपका मौजूद होना ही ये दलील है कि आप इस विलायत की दौलत से सरशार। हाँ, मैंने खुद मौला का ये फरमान पढ़ा है। मेरे मौला कायनात फरमाते हैं, जो सूरा अल हम्द है ना, ये शुरू अल हम्द से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक छोटा सा मसला बयान कर दूं, इस हंगामी हालात में भी घबरा तो नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे मौला फरमाते हैं कि हम्द में और सना में छोटा सा फर्क। हम्द भी तारीफ है, सना भी तारीफ है, लेकिन फर्क, सना सिर्फ सादी तारीफ, लेकिन ये जो हम्द है ना, ये तारीफ के साथ शुक्र भी है। वाह फरमा रहे हैं, तारीफ उसकी कर रहे हैं जिसका शुक्र कर रहे हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, हर एक के लिए सूरा अल हम्द नाजिल नहीं हुई। ये ना समझो कि हर बंदा उठे सूरा अल हम्द की तिलावत शुरू कर दे। का मौला फिर किन के लिए ये अल हम्द किन के लिए नाजिल हुई? का ये हमारे उन मोमिनीन के लिए नाजिल हुई है जिनके दिल में हमारे जद अली की विलायत है। वो अल्लाह का शुक्र अदा के कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें अली की विलायत नसीब फरमाई। हैदरी तो जो हाथ आइए नहीं सरकार, घबरा तो नहीं गए हैं आप खड़े खड़े क्यों? आप आके आके बैठ ही जाए, जगह नहीं। अच्छा, मौला आपको सलामत रखे, आबाद शाद रहे। आप जी आप सलामत रहे। बड़ी नेमत उज़्मा मेरे पीर अली की विलायत, यही वो नेमत उज़्मा है जिस पे अलहम्द पढ़ी जाती अल्लाह की तो किबला। अच्छा, एक इन हालात में भी अगर आपका दिल चाहे तो एक अदबी मसला हल करें। भाई रजा, आप दुआ फरमाइएगा मैं ये यहाँ तक पहुँचा सकूँ ये बात। इन हालात में भी बड़ा अलहम्द रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं। छोटी सी छोटी नेमत का अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये दो आंखें अता फरमाई हैं कि बोला मैं चला भी जाऊंगा, आप ये बात याद करके मुझे दुआ देते रहेंगे अगर गौर कर लेंगे तो। अलहम्द शुरू की है, नतीजा निकाल के आगे बढ़ना है। अल्लाह की छोटी सी नेमत का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये दो आंखें हैं, इनसे दिखाई देता है। नेमत का पता तब चल जाता है जब नेमत से इंसान महरूम हो जाए। जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछो आंख क्या है। खुदा की कसम, हमारे एक दोस्त है, हाफिज साहब है, मैं उनसे पूछ रहा था आंखें नाबीना से। उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने फरमाया ये जो नाबीना शख्स है ये ख्वाब भी नहीं देख सकता, उसे ख्वाब में भी दिखाई नहीं देता जो बंदा नाबीना हो। जैसे अली का मुनकिर, नबी का फरमान है, ख्वाब में भी जन्नत नहीं देख सकता। हैदरी, हाँ खुदा की कसम नेमत है ये आंख। अच्छा, आपको इसका एक दिलचस्प और बड़ा लतीफ़ नुक्ता, अदबी नुक्ता आपको देने लगा। बोला मैं आपका बड़ा मेहरबान, आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, तशरीफ़ फरमा है। मेरा दिल कर रहा है मैं भी बारिश में खड़ा हो जाऊँ आपके पास। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात आपको तोहफा देना चाहता हूँ। आंखें दो हैं, अल्लाह की नेमत।
एक आंख पे हाथ रखे दिखाई देता है, दूसरी पे हाथ रख ले दिखाई देता है। दोनों आंखों से दिखाई देता है, दोनों से दिखाई देता है, मगर दिखाई एक देता है। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। जब मैंने कहा नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। आप देखे ना, मैंने सुर में तो नहीं पढ़ना, हाँ मैंने तो यही कुछ ही करना है। हाँ भाई, तवज्जो है या नहीं सरकार? भाई आप हाथ रख के देख लें, इससे नजर आ रहा, हाथ रखे इससे भी नजर आ रहा, नजर दोनों से आ रहा है लेकिन नजर एक आ रहा है। इसकी वजह क्या है? सब मेरे से वजह सुन लो, बात खत्म हो गई। वजह क्या है? दो, नजर एक आता है। उसकी वजह यह है कि दोनों की हकीकत एक है। जिस वजह से नजर आता है, वो जो एक हकीकत है वो है नूर। वो जो है या नहीं सरकार? मुझे लग रहा है मैं कराची में ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि हकीकत एक है, वो है नूर। जाहिरन दो है, हकीकत एक है, इसलिए नजर भी एक आता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर हैं। जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ रहा, वो अकीदे का काना हो चुका है। हैदरी, बिस्मिल्लाह। तो ला या रसूल हैदरी जिंदाबाद, बेशुमार। मौला को सलामत रखे, आबाद शाद रहे। नेमत उज़्मा है मेरे पीर अली की विलायत। खुदा की कसम, जिसके पास ये नेमत है उसके पास सब कुछ, जिसके पास ये नेमत नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। खुदा की कसम, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं यहां। हाथ में जो बच्चा है, इसमें नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, जो गोद में बच्चा है। लेकिन यही बच्चा, जी सॉरी, गुनाह, हाँ गुनाह से पाक है, जो भी मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, उसके ऊपर नमाज रोजा नहीं है। लेकिन यही बच्चा अभी तो हाथ में आ गया ना, मां के खिलाफ में ले जाएं, यहां से आलम अरवाह में ले जाएं, वहां से आलम ज़र में ले जाएं, वहां भी अली की वलायत वाजिब। आपने गौर नहीं फरमाया मैं क्या पढ़ रहा हूं? तो वजूहात है ही नहीं सरकार। हैदरी, गोद के बच्चे पे नमाज वाजिब नहीं, नमाज वाजिब है बालिग पर, और रोजा वाजिब है बालिग पर। हाँ, इबादत जो भी है वो बालिग पे वाजिब है। हाँ, जो चुप बैठे हो ताड़ी की सलाह नहीं हो सकता, ताड़ा प्रोग्राम फर्क होए है। मैं की अर्ज कर रहे हैं भाई, बालिग होगा तो रोजा रखाओगे, गर्मी में रोजा रखा दोगे मर जाएगा है। जज्बाती भी बंदे हो जाते हैं, हाँ कि नहीं जी नमाज कसर है सफर के अंदर, नहीं मैं पूरी पढ़नी है जी। समझो है ना सरकार? हाँ हाँ, बंदे जज्बाती हो जाते हैं किधर। हाँ भाई, जब अल्लाह ने कहा कसर है तो कसर है, आपको कसर ही करनी पड़नी। बच्चा बालिग होगा तो नमाज वाजिब है, नहीं है पहले वाजिब। नमाज इबादत बालिग पे वाजिब है, खुदा की कसम बालिग पे वाजिब, और हर एक के लिए वाजिब है, कोई शक ही नहीं, इसकी अजमत से इनकार भी नहीं। हाँ, लेकिन जो बालिग नहीं उसके लिए ये इबादत है ही नहीं, उसके लिए बनी ही नहीं है। जिसके लिए इबादत बनी नहीं है, खुदा की कसम एक जुमला पढ़ना चाहता हूं आपकी दुआ से। अगर ये पूरा मसला आप समझ गए हैं तो आपको लुत्फ आएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं। हदीस वो पढ़ रहा हूं जो अब तक आप तक पहुंची नहीं है। हाँ, कभी मेंबर से आपको यहां तक ये हदीस नहीं पहुंचाई गई,
मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, सलमान ने मेरे मौला अली से पूछा था, इबादत बालिग पे वाजिब है, नमाज रोजा हज बालिग के लिए है। सलमान कहता मौला तो शजरतुल अनवार है, सिरुल असरार है, कुतुब तजूर है, आलम ज़बूर है, हिजाब रब्बे गफूर है, बैतुल मामूर है, हमला करने वाला शाह सवार है, अंबिया का मददगार है, मर्द मैदान है, कुल्ले ईमान है। मगर तेरे फजाइल इनको समझ क्यों नहीं आते? मेरा पीर अली कहता सलमान समझ आने भी कोई नहीं, ये अभी बालिग ही कोई नहीं हुए। हैदरी नहीं, ऐसा नहीं जिसके दिल में अली बसता है, बारिश को भूल कर सांसों को समेट कर 5 मरतबा ज़बान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मिलके हैदरी जिए आप सलामत, आप जिए आप सलामत रहे। ये बालिग ही नहीं है, जिसे अली नहीं मिल सका, अली की वलायत नहीं पहुंची, अली की मारिफत नहीं है, वो बालिग ही नहीं है भाई, उसके लिए इबादत बनी नहीं, वो तो घुटनियों के बल चल रहा है। तो जो है या नहीं सरकार? हाँ, यही तो मुसीबत बन गई है। जिनके लिए नमाज बनी थी वो पढ़ते कोई नहीं, जिनके लिए बनी नहीं है वो छोड़ते कोई नहीं। तो जो है या नहीं सरकार? भाई ये सोचने की बात है। मेरे नौजवान दोस्तों, एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि ये जो हम शिया हजरात है ना, मौला सलामत रखे आप सबको, आबाद शाद रहे, ये हम तबर्रुक के मामले में बड़ा लालची होते हैं। ये बंदे ज़ियारात पे हम जाते हैं ना किबला, मौला रिजा के सहन में बादशाह के बैठे हुए हैं, वो कालीन का धागा खुद ही देख दुख के निकाल लेते हैं। तो ये है या नहीं सरकार? ऐसा रही जी, ऐसा ही करी जाए। बादशाह हुसैन के रोज़े पे बैठे हैं, वहाँ कहीं कोई पत्थर मिल गया, पत्थर उठा लिया, जेब में डालिए, कहीं से बट्टी उठा ली, कहीं से कोई निशानी उठा। अब जब वापिस आते हैं तो मोमिन पूछते हैं तबर्रक क्या है? फिर हम अपने ख़ास दोस्तों को कहते हैं ये मैं वहाँ से जो धागा लाया था ना, तो ये थोड़ा सा देता हूँ, मैं लेने आ रहा हूँ, मैं लेने आ रहा हूँ। तबर्रुक है ना, ज़ियारत से आया, तबर्रुक के लिए दौड़ रहे हैं, मोमिन की निशानी है। तबर्रुक तो छोड़ता ही नहीं भाई। अब अगर आपको बात अच्छी लगे तब भी ठीक है, ना अच्छी लगे तब भी ठीक है। अब मैंने तो सच्ची बात आप तक पहुंचानी है कि जब रसूल मेराज पर गए थे ना अल्लाह की ज़ियारत करने, वापस आए, सहाबा ने पूछा तबर्रक क्या है? कहा नमाज लाया हूं। फंस गया, अब मैं क्या करूं? अब लाई तबर्रुक में ये है तो मोमिन की तो निशानी है, तबर्रुक तो ले लेता। तो है ये नहीं सरकार? हाँ, तो फिर मोमिन की अलामत है ना। हाँ नहीं, खत्म होगी मेरी बात, समेट दी मैंने सारी बात। हाँ, जितना पढ़ना था उससे ज्यादा पढ़ दिया, अब तो मैं समेटने पर आ गया हूं सारी गुफ्तगू। एक बात मैं कयामत तक के लिए आज फैसला करके जाना चाहता हूं। याद तो रहेगा कि हैदराबाद नकवी आया था, कोई दीवाना था, कुछ बात करके गया है। नहीं, मैं उम्मत मुसलमान को चैलेंज करके ये जुमला कहना चाहता हूं, गोद के बच्चे पे फैसला हो गया है कि नमाज है ही नहीं। भाई हाथ खड़ा करें, गोद का बच्चा नमाज पढ़ता? गोद के बच्चे पे नमाज तो नहीं है। अली की विलायत है, नमाज नहीं है, अली की विलायत है ना? तो फिर मैं फैसला करके देना चाहता हूं, शहजादा अली असगर का अपनी मां की गोद में करबला जाना इस बात की दलील है, करबला नमाज के लिए नहीं, अली की विलायत के लिए है। हैदरी समझो है या नहीं सरकार? आज नहीं आप सलामत। मौला को सलामत रखे, बादशाह। हाँ हाँ, ये केवल जुमला नहीं है, ये एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है।
इसे लेके जाएं, उलमा के सामने रखें, उनसे पूछें क्यों जा रहा है शहजादा, क्यों जा रहा है बाबा। ये पीर अली की विलायत है, बड़ी कीमती है मेरे भाई, ये बड़ी कीमती है। हाँ, कितनी कीमती है ये विलायत, हाँ कितनी कीमती है ये विलायत। मैं एक जुमला करके छोड़ रहा हूं, बस थक ना जाना। थक तो नहीं कि मैंने आपको थकने तो नहीं दिया, बस हाँ थके तो नहीं है ना आप। बस एक ऐसा जुमला पढ़ना है। और हाँ, मेरे नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, बड़ी मेहरबानी। हैदरी आप जी हैं, आप सलामत रहें। आप मेरे भाई इतना खूबसूरत समात फरमा रहे हैं। हाँ, मेरा भी दिल यही है कि मैं क़यामत तक पढ़ता रहूं। हाँ, मेरा भी यही दिल है कि मैं क़यामत तक पढ़ता रहूं। मैं अपने बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए, पढ़ेंगे मेरे बाप। अच्छा पढ़े जी, मेरा भी दिल यही। लेकिन ये जो मेरे नौजवान दोस्त खड़े हैं ना, मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूं। मेरे मौला का फरमान है, घर से शादी के इरादे से निकलो, अपने लिए बीवी ना ढूंढो, बच्चों की मां ढूंढो। मैं बोला आपने मेरे फरमान पे गौर ही नहीं किया, मैंने जो पढ़ा है। कब मौला वजह क्या है? कहा कि तुम तो सारा दिन रिस्क के वसीले के लिए घर से बाहर रहते हो, तुम घर वापस आओगे, शियों के घर का दस्तूर है वापस आए। अब वो घर वाली बता रही है, देखें आपका बच्चा या हुसैन करता है, अब ये या अली करता है। तो वजह है नहीं सरकार, कितनी कीमती है ये विलायत, कितना कीमती है ये विलाय आले मोहम्मद, ये अहले बैत के घर की मोहब्बत कितनी कीमती है। खुदा की कसम, एक जुमला पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि इसकी कीमत क्या है और हमें फख्र कितना है। लोग हमें पहचान के मारते हैं हमारे शनाख्ती कार्डों पे नाम देख देख के, लेकिन हमें इस बात पे फख्र कितना है। खुदा की कसम, हमारी गाड़ी गुजर रही हो, पीछे नाम देखते हैं पंजतन पाक के, अली, हसन, हुसैन, सैयदा है, सरकार मुस्तफा, नाम देखे, शिया की गाड़ी। तो वजह है ये नहीं सरकार, घर पे नाम लगे देखे, शिया का घर है, शियों का घर है भाई, शियों का घर है। तो जो है ये नहीं सरकार। अल्लाह कहता कुन तो कंजन मखफियन में छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो मैंने पंजतन का नूर जाहिर किया। नहीं 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 नहीं, नहीं जुमला देने लगा हूं, कयामत तक के लिए यादगार रहेगा कि हैदराबाद तक भी कुछ कह के गया था। मैं कहता हूं, अल्लाह कहता है मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो मैंने ये नूर जाहिर किया कि मैं अल्लाह पहचाना जाऊं। हमारे घरों पर गाड़ियों पे पंजतन का नाम देख के कहते हो शिया है, पता चला अल्लाह की और शियों की पहचान एक ही है। हैदरी हैदरी हैदरी। तो जो है ये सिर्फ हमारी नहीं, ये अल्लाह की पहचान है। सलामत रहे आप, बस यहीं तक आपको लेके आना था। आबाद और शाद रहे। खूबसूरत समात फरमाया है आप, ये पहचान है अल्लाह। अल्लाह ने इन्हें अपने तारुफ के लिए दुनिया में भेजा कि बोला सिर्फ एक सवाल पूछना है, तवरुकन, और बात छोड़ने लगा। अगर घर में बिजली का मसला बन जाए, मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, मैं गया अपने एक दोस्त के पास, मैंने कहा आपका वापडा में कोई वाकफ है? कहने लगे ये मेरा कार्ड ले जाए, वापडा के दफ्तर जाके एसडीओ को ये कार्ड दे दे।
मौला ये पैगाम आप मुसलमानों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये बात समझ में आए। समझाना चाहता हूं, सिर्फ मसाइब नहीं है, ठीक है 2 आंसू भी बह जाएंगे, लेकिन ये एक हिकमत है, ये पहुंचाइएगा। आप कार्ड लेकर गए, मैं कार्ड लेके दफ्तर में गया, पीएन को कार्ड दिया, पीएन अंदर गया, मैं 4 घंटे बाहर खड़ा रहा। 4 घंटे बाद वो बाहर आया। मैंने कहा वो कार्ड नहीं दिया था एसडीओ साहब को? कहा जी कार्ड तो दिया था, उन्होंने बुलाया ही। मुझे ये बताएं ये तौहीन मेरी है या उसकी है जिसने कार्ड दिया था? तौहीन कार्ड वाले की है, क्योंकि तारुफ उसका था। अज़ीज़ान मोहतरम, जिन्होंने सादात को दरबारों में खड़ा किया है वो याद रखे ये अल्लाह का तारुफ है। मौला को सलामत रखे। तुमने ये अल्लाह की तौहीन की है, ये अल्लाह की इज्जत है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मोहतरम, लोग पूछते हैं रोते क्यों हो? इन्हें आज तक हमारा रोना समझ में नहीं आया। मैं एक जुमला पढ़ता हूं, शायद घर तक अब रोते हुए जाएं। एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ एक जुमला छोड़ रहा हूं। कोई पूछे ना रोते क्यों हो, उसे कहना रोते इसलिए जिस मोहम्मद की जूती को अल्लाह ने अर्श पे नहीं उतरवाया था, उस मोहम्मद की बेटियों की चादरों को बाजारों में उतारा था। अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। मौला के मेहमान हैं, आप दूर दूर से आए हैं कि बोला मैं खुदा की कसम मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी जूतियां चूम लूं। आप बड़ी अजीम हस्तियां हैं, आप यहां खुद नहीं आए हैं। मैंने मक्तल में ये रवाज पढ़ी है, मजलिस में कोई खुद नहीं आता, ना कोई इश्तिहार पढ़ के आ सकता है, ना मैसेज पढ़ के आता है। जिनके इश्तिहारों में नाम होते हैं वो खुद भी नहीं आते। मेरे मौला के फरमाते हैं, मौला सजाद की रिवायत है, मजलिस में सिर्फ वो आता है जिसे एक रात पहले 2 हस्तियां बुला लें। पहली हस्ती जो तुम्हें मजलिस में बुलाती है पता कौन? बादशाह फरमाते हैं पहली हस्ती जो तुम्हें मजलिस में बुलाती है वो हुसैन का बेटा सजाद। रात उसने तेरा नाम लिखा था तो आ गया। कहा मौला दूसरी हस्ती कौन है? कहा दूसरी हस्ती जो तुम्हें मजलिस में बुलाती है वो हुसैन की मां बतूल है। जो खड़े में खास कर उनके लिए यही जुमला पढ़ना चाहते हैं। मेरे मौला सजाद फरमाते हैं सब मजलिस में आके बैठ जाते, हुसैन की मां दरवाजे पे खड़ी रहती। एक एक मोमिन और मोमिना जब बाहर जाते हैं ना, मेरे पास मुसीबत का इससे बड़ा कोई जुमला नहीं। मौला सजाद फरमाते हैं हमारी दादी ज़हरा एक एक मोमिन और मोमिना को देख के कहती तू भी आया, तेरा भी शुक्रिया, तू भी आया, तेरा भी शुक्रिया। तुम मेरे मेहमान हो। कि बोला घर में खुदा की कसम 5वें के बाद 8वां मेहमान आ जाए ना, तवज्जो नहीं रहती। वो बाहर जाके कहता कि मन तो चाह नहीं पूछी, मैं पानी मांगता रह गया। खुदा की कसम 8वां मेहमान घर में आ जाए तवज्जो नहीं रहती। लोग गए हुए हुसैन की जियारत पे करोड़ों। मुझे नहीं पता तुम में से कितने जाहिर हैं, मौला तुम्हें लेके जा जो नहीं गए। लेकिन जब कोई वापस आएगा ना, उससे पूछना, हर एक ऐसी बातें करेगा जैसे लगेगा हुसैन की सारी तवज्जो उस पे थी। कभी कोई कहेगा मेरा खाने को ये दिल किया, फौरन सामने आ गया। कभी इस ज़ियारत की कसमें हैं, मौला का मिंबर है, मेरे साथ खुद ऐसे हुआ, मेरा पर्स गुम हो गया, पासपोर्ट बीच में मैं परेशान, बादशाह की जरी थाम ली। मैं कहा बादशाह पासपोर्ट गुम हो गया, पर्स नहीं मिल रहा। एक शख्स दौड़ता हुआ आया मेरा नाम लेकर, हैदर शाह जी आपका पर्स। मैं जानता भी नहीं था। मैं कहा मालिक सारी तवज्जो मेरे पर ही, हर एक यूं ही लगेगा मेरी तवज्जो सारी बादशाह की तवज्जो मुझ पे। बादशाह की एक ज़ायरा है,
40 बरस नंगे पांव हुसैन की जियारत करने गई है। बूढ़ी हो गई थी, ये उस जमाने की बात है जब रात 12 बजे दरवाजा बंद हो जाता था। ये रात पहुंची है दरवाजे पे, नोहा कर रही थी, खुदाम ने आके कहा बाहर निकल, दरवाजा बंद करना। पांव में जूती नहीं थी, बैठी रो रही थी। सुनी अनसुनी कर, खुदाम ने फिर कहा नहीं सुनी। तीसरी दफा खुदाम ने फूल वाला झाड़ू उसकी पुष्ट पे मारा। उसने कहा बाहर निकल, दरवाजा बंद करना। बस झाड़ू का लगना सब वो खड़ी हुई है। खड़ी होके कहती हुसैन 40 बरस से आ रही थी, अब नहीं आऊंगी। मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। कहा 40 बरस से आ रही थी, अब नहीं आऊंगी। यहां दरवाजा बंद हुआ, चाबी आगा मेहदी को दी गई, वो तकिए के नीचे रख के सो गए। ख्वाब में बादशाह हुसैन की जियारत हुई। मेरा हुसैन कहता है आगा मेहदी फौरन रोज़े पे आ जा। आगा मेहदी कहते मैं जूती पहनना भूल गया। दौड़ता हुआ जाके हुसैन के रोज़े पे अजीब मंजर देखा। बादशाह का रोज़ा है, तवीज़ पे हुसैन खुद शरीफ फरमा है, पहलू पर हाथ है। मैंने कहा बादशाह पहलू पे हाथ क्यों है? कहा ये हाथ तो तब से है जब से गाजी ने जीन छोड़ी, लेकिन आज मेरी कमर में दर्द और है। क्या मौला आज दर्द कौन सा है? क्या वो जो मेरी मोमिना को झाड़ू मारा है ना, उसकी दर्द मेरी पुष्ट में हो रही है। जब तक वो वापस नहीं आएगी ये दर्द खत्म नहीं होगी। अगर मैं कहता मैं दौड़ के मोमिना को ढूंढ के लाया, रवायत खत्म हो गई। मैं आखिरी जुमला पढ़ के छोड़ रहा हूं। मैं कहता हूं मौला बादशाह हुसैन, मोमिना को एक झाड़ू लगा है, उसकी दर्द इतनी बर्दाश्त होती नहीं है। जब तेरी आंखों के सामने सकीना को तमाचे लगते थे, शिमर ताजिया ने मारता था, सकीना करबला के सहरा में कहती थी ओ मुसलमानों, मेरा बाबा बेगोरो कफन।